बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, उनके सहयोगी जो हैं वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल अदालत में पेश होना होगा। शराब घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के लिए यह खबर एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट में गए थे। वहां सुनवाई चल रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको कल अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और उसको चुनौती देने के लिए वो सेशंस कोर्ट में गए। सेशंस कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और ठुकरा दी है अरविंद केजरीवाल की अपील। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कल अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अतुल भाटिया इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे। बोलिए अतुल। सौरभ, देखिए, अब से कुछ देर पहले जो सेशन जज है उन्होंने जो याचिका दायर की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि जो 16 मार्च को उनको एसीएम कोर्ट से सम्मन है, 2 सम्मन थे, दोनों सम्मन के ऊपर जो 2 शिकायत ईडी ने दर्ज की थी, दोनों ही शिकायतों पर 16 मार्च को जो एसीएम की कोर्ट में पेश होना था और उसके खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सेशन कोर्ट में गए थे। कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, आज भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, लेकिन सेशन कोर्ट ने यह साफ कहा कि वो इस पूरे मामले के अंदर कोई भी रिलीफ जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते। अगर उन्हें कोई भी एग्जेम्पशन चाहिए तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में ही पेश होना होगा या वो ट्रायल कोर्ट के अंदर ही जाएं। कुल मिलाकर सेशन जो कोर्ट है उन्होंने किसी भी तरीके से रिलीफ देने का अरविंद केजरीवाल को रिलीफ नहीं दिया है। तो एक बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। अब उन्हें कल कोर्ट में पेश होना होगा। जहां मैं राउस एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हूं, वहां पर एसीएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में उनको पेश होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो पिछले 8 सम्मन से ईडी के सामने आने से बच रहे थे, लगातार इन सम्मन को स्किप कर रहे थे। इसके बाद ईडी ने 2 शिकायतें राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आईपीसी 174 के तहत ये शिकायतें दर्ज करवाई थी और इन दोनों ही शिकायतों के अंदर 16 मार्च को एसीएम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई वो तमाम दलीलें खारिज हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो दिल्ली के सीएम है, इसलिए उन्हें पेशी में जाने से छूट दी जाए और ये बात भी बार बार दोहराई जा रही थी उनके वकील के जरिए कि जो ईडी का समन है वही गैर कानूनी है। कम से कम ये तो बताना होगा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुला रहे हैं या फिर उन्हें एक आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के वकील हो रमेश गुप्ता जो कि सीनियर लॉयर है, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से जो भी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही हैं उनको झूठ माना जा रहा है, लेकिन जो बातें ईडी कहती है उनको ईश्वरीय सत्य मान लिया जाता है। ये तमाम चीजें कोर्ट में बहस हुई, लेकिन जो एएसडी एसवी राजू है वो जब ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो पेश हुए, तो उनका यह साफ कहना था 8 सम्मन अब तक ईडी दे चुकी है। 2 शिकायत जो वो कोर्ट के अंदर भी वो दाखिल ईडी कर चुकी है और इसके बावजूद जब भी ईडी सम्मन अरविंद केजरीवाल को देती थी तो उनका ये कहना था कि ये जो सम्मन है वो बीजेपी का सम्मन है या इस सम्मन को वो नहीं मानते। और अब जब उन्होंने पिछली तारीख में वो एसीएम की कोर्ट में पेश हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, तो खुद अरविंद केजरीवाल ने जो एसीएम कोर्ट है उसमें ये कहा था कि वो अगली तारीख जो भी उन्हें मिलेगी उस पर वो फिजिकली कोर्ट के सामने पेश होंगे, वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार ये बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही थी कि जो सम्मन है वो जिस तरीके से उनको लगातार दिए जा रहे हैं उसमें उनको ये नहीं पता कि क्या वो गवाह के तौर पर ईडी उनको बुला रही है या फिर उनको एक्यूज के तौर पर बुला रही है। तो एएसडी एसवी राजू ने यह साफ कहा कि जब वो जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे तो उसके बाद जो सबूत वो अब उपलब्ध कराएंगे, जो सबूत इसके अलावा जो ईडी के अधिकारी के पास होंगे, आईओ के पास होंगे, उनसे उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसमें एक्यूज है या गवाह है, लेकिन सबसे पहले उनको ईडी के सामने आना चाहिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आम नागरिक नहीं है। तो ये तमाम दलीलें दोनों तरफ से हुई। 2 दिन तक ये दलीलें जो है वो कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जो है बहस हुई और उसके बाद अब सेशन जज ने ये फैसला सुना दिया है कि कोई भी रिलीफ जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि कल उन्हें अदालत में पेश होना होगा। बड़ी खबर है अतुल, ये बहुत बड़ी खबर है। 8 समन, 8 बार पूछताछ में शामिल होने का समन और बुलावा अरविंद केजरीवाल को दिया ईडी ने। हर बार उन्होंने कहा कि ये समन गैर कानूनी है, हम इस समन पर नहीं पेश होंगे। अदालत का वो ये भी हवाला देते थे कि कोर्ट में मामला चल रहा है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, क्यों भेज रही है ईडी हमको समन।
और अब वो कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस कोर्ट ने कल पेश होने के लिए कहा, उसी के आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में चले गए थे। ऊपरी अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं दिया। कल उनको इस केस में अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे ओपिनियन पोल की, फिर वापस लौटते हैं। एक बार महाराष्ट्र की बात कर रहे थे हम। 48